हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन डीजल इंजन दिया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे भी आपके पेपर में। तो इंजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए चार पांच चीज़ें हैं। एक टू स्ट्रोक हो गया, एक फोर स्ट्रोक हो गया, उसका इंजन का कूलिंग सिस्टम हो गया, क्लच सिस्टम हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। तो ये धीरे धीरे एक एक करके हम टॉपिक को थ्योरी वाइज, अभी तो आज मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आपको मैं एमसीक्यू कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी जो पढ़े रहेंगे तभी आप एमसीक्यू ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हैं। अब बच्चों की भी यही डिमांड है कि पहले थ्योरी कराइएगा, बाद में क्वेश्चन कराइएगा। ठीक है, तो आज मैंने एक टॉपिक उठाया टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, उसके बाद हम पढ़ेंगे टू स्ट्रोक डीजल इंजन, उसके बाद मैं टू स्ट्रोक खत्म करके फिर जाऊंगा फोर स्ट्रोक पे, ऐसे ही फिर क्लच सिस्टम कूलिंग सिस्टम, ऐसे करते करते ये चैप्टर मैं पूरा खत्म कर दूंगा आपका। ठीक है, तो इससे आप निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। और जो लोग चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, टू स्ट्रोक इंजन होता क्या है, टू स्ट्रोक की हम बात क्या करते हैं, फोर स्ट्रोक क्या होता है, सबका हम पढ़ेंगे। तो टू स्ट्रोक का इंट्रोडक्शन है भी, ये क्या है। ऐसा इंजन जिसे पिस्टन के दो स्ट्रोक या क्रैंक का एक चक्कर लगाने पर कार्यकारी चक्र पूरा हो जाता है, इस प्रकार के इंजन को टू स्ट्रोक कहते हैं। यानी ये सब आईसी इंजन ही होते हैं। ठीक है, इंटरनल कंबशन। टू स्ट्रोक इंजन एक प्रकार का अंतर्दहन इंजन है जो क्रैंक शाफ्ट के द्वारा एक ही चक्कर अर्थात पिस्टन के दो चक्कर लगाने पर ऊर्जा परिवर्तन का एक चक्कर पूरा कर लेता है। जब क्रैंक एक चक्कर लगाता है तो वो 0 से 360 डिग्री घूम जाता है। अब देखो, क्रैंक की बात कर रहा है वो ये है, जो क्रैंक की बात कर रहा था वो ये यही है आपका। ठीक है, टू स्ट्रोक का ये पूरा डायग्राम है। अब देखिए होता क्या है, पहले मैं आपको ये पढ़ लिया, आपने समझ में आ गया ना। एन इंजन इन विच टू स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन्स और वन रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक कंप्लीट द वर्किंग साइकिल, इस टाइप ऑफ इंजन इज कॉल्ड टू स्ट्रोक इंजन। तो सिंपल टू स्ट्रोक इंजन यही है कि दो साइकिल में ये पूरा अपना खत्म हो जाता है। आधे चक्कर में आपका क्या होगा, सक्शन होगा, और आधे चक्कर में आपका पावर होगा। सिंपल सा बात है। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहला जो चक्कर होगा उसमें देखिए ये होगा, ये आपका क्रैंक शाफ्ट है। ये देखिए यहाँ पे एग्जॉस्ट बना हुआ है, यानी एग्जॉस्ट अभी बंद है, यानी अभी क्या है, जब ये पूरा घूमेगा तो वो 360 डिग्री घूमेगा। आधा जो घूमेगा 180 पे, तो क्या करेगा, 180 पे आपका क्या होगा, जो आपका फ्यूल है, इनलेट इनलेट है, वो आपका फ्यूल लेगा अपने अंदर, यहाँ से लेगा ना, इनलेट पोर्ट। ठीक है, यहाँ पोर्ट का प्रयोग होता है, और यहाँ वाल्व का नहीं, यहाँ पोर्ट का उपयोग हम करते हैं। जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में हम वाल्व पढ़ते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया भी था। फोर स्ट्रोक इंजन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको डिफरेंस बताया था कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में अंतर क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम पोर्ट का उपयोग करते हैं टू स्ट्रोक इंजन में, और फोर स्ट्रोक इंजन में हम वाल्व का उपयोग करते हैं। ये सबसे पहला मेन पॉइंट है आप लोगों के लिए। वहाँ पे चार चक्कर लगते हैं, यहाँ पे दो ही चक्कर है, पूरा इंजन का एक साइकिल पूरा हो जाता है। पावर स्ट्रोक भी इसी में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी इसी में, सक्शन भी इसी में है। ठीक है, तो जो पहला स्ट्रोक होगा उसमें क्या करेगा, एग्जॉस्ट पोर्ट से क्या करेगा, एयर जाएगी इसके अंदर, इनलेट पोर्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक है, और रिफ्लेक्टिंग वेट है। अब जैसे ही यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे तो हो जाएगा। और यहाँ पे और देखिए, पेट्रोल इंजन में क्या होता है, स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है। डीजल इंजन में कंप्रेशन के द्वारा वहाँ पे किया जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन में क्या स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। दूसरा अंतर ये है डीजल और पेट्रोल इंजन में। ठीक है, जब मैं डीजल इंजन पढ़ाऊंगा आपको देखना, उसमें स्पार्क प्लग नहीं रहेगा, उस पर सीधे कंप्रेशन हम करते हैं। बहुत एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर से कंप्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे वो फ्यूल इग्नाइट हो जाता है, इंजन हमारा इग्नाइट हो जाता है। ठीक है ना, और इग्निशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्पार्क प्लग का उपयोग करते हैं। इंजेक्टर द्वारा जब इस फ्यूल को जो इंजेक्ट किया जाता है तो स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी लगती है, जिससे इंजन आपका स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जब सेकंड राउंड पे जाएगा, जब तो देख क्या होगा, इनलेट पोर्ट। अब देखिए एग्जॉस्ट पोर्ट जैसे ही ऊपर जाएगा, टीडीसी टू बीडीसी ये होता है, ये होता है टीडीसी ऊपर, नीचे होता है बीडीसी। अब कहेंगे टीडीसी बीडीसी क्या होता है, तो ये होता है टॉप डेड सेंटर, ये होता है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है ना, तो जब ये आधे चक्कर में क्या करेगा, आधे चक्कर में ही जाएगा ये टीडीसी से बीडीसी की ओर। ठीक है, और आधे चक्र में क्या जाएगा, ये बीडीसी से टीडीसी को जाएगा। इससे क्या होगा, ये आपका ऊपर चल जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा, और आपका धुआं, जो गाड़ी का जो धुआं होता है साइलेंसर से धुआं निकल जाएगा। पहले आधे चक्र में क्या करेगा, इग्निशन करेगा, और दूसरे पावर स्ट्रोक, और दूसरा जो होगा उसका पावर स्ट्रोक होगा। पावर स्ट्रोक में क्या करेगा, इंजन में पावर एकदम जनरेट होगी, इंजन आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जो एग्जॉस्ट वाल्व भी खुल जाएंगे, और यहाँ से आपका जो काला धुआं है वो निकल जाएगा। ठीक है ना। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। दो स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में वाल्व उपयोग नहीं जाते हैं, बल्कि उनके स्थान पर पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने भी आपको बताया था, वाल्व का उपयोग किया जाता है आपका डीजल इंजन में। डीजल वाला जो भी होगा, ये कहाँ गया, वाल्व 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 वाल्व। ठीक है, ये रहा ना। तो वाल्व का उपयोग किया जाता है फोर स्ट्रोक इंजन में। फोर स्ट्रोक चाहे पेट्रोल इंजन हो चाहे फोर स्ट्रोक डीजल इंजन हो। लेकिन अगर टू स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल इंजन की आप बात करेंगे तो आप वहाँ पे प्रयोग करेंगे पोर्ट्स का। आप कहेंगे पोर्ट्स है क्या, तो पोर्ट्स मैंने आपको दिखाया ना, ये जो ये देखिए पोर्ट्स बने हुए, ये पोर्ट्स हैं, यही पोर्ट्स हैं। लेकिन फोर स्ट्रोक के केस में सब चीज़ें नहीं होंगी, जब मैं आपको फोर स्ट्रोक पढ़ाऊंगा दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, होता क्या है, ये पोर्ट तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है इनलेट पोर्ट, एक होता है एग्जॉस्ट पोर्ट, और एक होता है ट्रांसफर पोर्ट। ठीक है ना,
इंग्लिश में भी देखिए आप पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में तो किसी को इशू नहीं होगा। तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने इंग्लिश में नहीं पढ़ाया, आपने हिंदी नहीं पढ़ाया। भले मैं हिंदी बोल रहा हूँ लेकिन आप इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब देखो होता है क्या, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन द्वारा ईंधन को दहन करने के लिए जो प्रक्रम किए जाते हैं वो निम्नलिखित हैं। तो देखो वही मैंने आपको बताया, दो राउंड में मारेगा, 0 से 360 डिग्री के बीच में ये 2 राउंड मारेगा, तभी टू स्ट्रोक है। टू स्ट्रोक का मतलब क्या है, इसका जो क्रैंक शाफ्ट है वो 2 बार घूमेगा। 4 स्ट्रोक में यही प्रक्रिया 4 स्ट्रोक में जब क्या होगी, तो जब 4 राउंड लेगा तो 4 स्ट्रोक बन जाएगा। स्ट्रोक का मतलब बस यही है, स्ट्रोक कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये खाली एक टेक्निकल लैंग्वेज है इंजन के लिए, ठीक है। तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 राउंड उसने लिया तो हमारा इंजन चालू होगा 2 स्ट्रोक में। 4 स्ट्रोक में 4 राउंड जब लेगा तो हमारा इंजन चालू होगा, ठीक है ना। तो 2 स्ट्रोक आपका प्रयोग किन में होता है, जैसे जो आपकी बाइक वगैरह हैं, स्कूटी हो गई, जो लाइट मोटर व्हीकल होती हैं आपकी, ठीक है ना। कॉमर्शियल व्हीकल नहीं, लाइट मोटर व्हीकल जैसे बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, बुलेट हो गई, इन सब में 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं। लेकिन वहीं आप जब कॉमर्शियल व्हीकल चले जाएंगे, HMV में या MCV में, मीडियम व्हीकल या हाई मीडियम व्हीकल्स, ठीक है, हाँ दोनों वही हो गया, HMV और MCV। जैसे आपका ट्रक हो गए, ट्रक में 4 स्ट्रोक इंजन होता है, कार हो गई उसमें 4 स्ट्रोक इंजन होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो होता क्या है देखो उसमें चूज, अब देखो ये सब टर्म ना, देखो ये सब पढ़ने में इंग्लिश में ही मजा आता है। मैं आपको सच सच बताऊँ ना, जो ये टेक्निकल पढ़ाई जो होती है ना वो इंग्लिश में ज़्यादा बेटर होती है रेदर देन इन हिंदी, ठीक है ना। अब देखिए चूसर स्ट्रोक, संपीडन स्ट्रोक, ये अजीब लगता है पढ़ने में। अब देखो होता क्या है, सक्शन स्ट्रोक मैंने आपको पहले बताया ना, पहले स्ट्रोक में क्या करेगा, सक्शन करेगा और कंप्रेस करेगा। कंप्रेशन यहाँ पे भी होगा, सक्शन सक्शन समझते हैं ना, सक्शन में किसी को चूसना यानी खींचना अपनी हो, शक करेगा कंप्रेस करेगा। दूसरे में क्या करेगा, ट्रांसमिशन स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यानी यही पावर स्ट्रोक होगा आपका, इंजन चालू हो जाएगा, काला धुआं बाहर निकल जाएगा। वही मैंने आपको जो वो डायग्राम था उसमें दिखाई दिया था मैंने आपको, ठीक है। ये डायग्राम था ना, इसमें दिखाया था ना मैंने आपको, देखो पहले चक्कर में ये हो रहा है और दूसरे चक्कर में ये हो रहा है। अगला तो समझ गए ना, इसमें क्या होता है, पहला स्ट्रोक जो होगा वो सक्शन स्ट्रोक एंड कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, और जो सेकंड स्ट्रोक होगा हमारा ट्रांसमिशन स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और यही प्रक्रिया फिर चलती रहेगी हमारी, कंटिन्यू चलती रहेगी, जब तक हमें इंजन ऑन रहेगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी कंटिन्यू। ऐसे पहले कंप्रेस करेगा, शक करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ट्रांसमिशन करेगा पावर का, और एग्जॉस्ट गैस बाहर निकालता रहेगा आपका, ठीक है ना। तो पहला जो होता है आपको सक्शन या कंप्रेशन स्ट्रोक होता क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रोक इन विच इन ए 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन द पिस्टन मूव फ्रॉम BDC टू TDC। मैंने अभी आपको बताया था BDC से क्या जाएगा, TDC को जाएगा, तो एग्जॉस्ट वाल आपका बंद हो जाएगा ना, एग्जॉस्ट वाल उसमें आपका बंद रहेगा, ठीक है। सिर्फ कंप्रेशन और जो इनलेट वाल्व है, इनलेट पोर्ट है, वो आपका ओपन रहेगा, जिससे एयर का जो क्या होगा अंदर कंप्रेस करेगा उसको, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रोक TDC BDC मैंने आपको बता दिया था, बॉटम डेड सेंटर जो नीचे की ओर जाएगा तो BDC, और TDC यानी जो ऊपर की ओर जाएगा। सिंपल सा आप ये समझ लीजिए। फर्स्ट स्ट्रोक ड्यूरिंग विच द ट्रांसफर पोर्ट्स एंड इनलेट पोर्ट्स आर ओपन, वही मैंने आपको बताया ना, ट्रांसफर पोर्ट और इनलेट पोर्ट ओपन रहेंगे, और एंड द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर फ्रॉम द क्रैंक केस इट ट्रांसफर फ्रॉम द इनलेट पोर्ट। वही है, जो एयर का मिक्सचर होगा, जो एयर कंप्रेस करी जाएगी, और अंदर जो पेट्रोल है उन सब का मिक्सचर होगा ये। The engine goes into the cylinder through the ports, and now as the piston moves upwards, the transfer ports and the inlet ports, the exhaust ports are closed। वही मैंने आपको बताया, जो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है अभी बंद है इस केस में, क्योंकि वो आधा ही घूमा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, सक्शन हो रहा है, और वो हो रहा है आपका क्या बोलते हैं, कंप्रेशन हो रहा है। ये पहला स्ट्रोक में खाली यही होगा आपका, सक्शन एंड कंप्रेशन, ठीक है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन कॉज कंप्रेशन ऑफ द फ्यूल, वो ये फ्यूल को कंप्रेस करेगा, फ्यूल को कंप्रेस करेगा। अगला है सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है आपका, ये फाइनल स्ट्रोक है, इसका इंजन आपका धारा चालू हो जाएगा, धुआं निकलना चालू, गाड़ी अब गाड़ी दौड़ाइए, गियर मारिए। दिस इज द सेकंड स्ट्रोक इन विच इन ए 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन व्हेन द कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट टू कंप्लीट एंड द पिस्टन रीचेस TDC। अब देखो TDC को जाएगा, स्पार्क इज जनरेट फ्रॉम द स्पार्क प्लग। मैंने कहा था ना, बस आपको ये बहुत जोर दिमाग में जरूर रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में मेन डिफरेंस क्या है, तो वो इसी का ही है, स्पार्क प्लग का। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है जो कि डीजल इंजन में नहीं होता। डीजल इंजन में ओनली एयर का जो मिक्सचर है उसको कंप्रेस करके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल हमारा हल्का होता है, डीजल हमारा भारी होता है, ठीक है ना। स्पार्क प्लग एंड ड्यू टू दिस स्पार्क द फ्यूल स्टार्ट टू बर्न। वही अब जैसे पेट्रोल पर चिंगारी लगेगी क्या होगा, पेट्रोल जलने लगेगा आपका, इग्नाइट हो जाएगा आपका, ठीक है। व्हेन फ्यूल इज बर्न द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज ड्यू टू कंबशन। वही हुआ, अब देखिए अंदर एयर का मिक्सचर है, पेट्रोल का मिक्सचर है, तो अंदर क्या होगा, गैसों का दबाव बनेगा बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होगा, पावर जनरेट होगी, पावर जनरेट होगी। ड्यू टू द हाई प्रेशर द पिस्टन स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड ड्यू टू द विच द गैस सर्कुलेट। वही मैंने आपको समझाया ना। इसके बाद क्या होगा, जब हाई प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, पावर जनरेट होगी आपकी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर गैसें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, इंजन में मूवमेंट हमारा शुरू हो जाएगा और इंजन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड यही था हमारा 2 स्ट्रोक इंजन,
ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस आपको स्ट्रोक याद रखने हैं, TDC से BDC, BDC TDC, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में डिफरेंस क्या है, यही है। जो बच्चे डर रहे थे कि सर क्या होगा, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, मैं आपको धीरे सब करवा दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। अभी इसका कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। और अब कल मैं पढ़ाऊँगा आपको, कल तो कुछ वैसे MCQ करा दूंगा, उसी बीच बीच में इसी वीक में आपका मैं 2 स्ट्रोक डीजल इंजन भी करा के MCQ करा के ही खत्म कर दूंगा 2 स्ट्रोक। इन्हें 2 स्ट्रोक आपका इसी वीक में खत्म हो जाएगा, अगले हफ्ते में पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।